और समृद्धि का वास हो, ऐसा हमारी पार्टी की ओर से, हम सब की ओर से प्रदेशवासियों को समृद्धि की शुभकामनाओं के साथ, आप सब लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में उत्सव मनाने का निर्णय लिया है। स्वतंत्रता संग्राम के इस गीत की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए इसके लिए 150वें वर्ष में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने भी राष्ट्रगीत के वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई। आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम हम सब लोगों के लिए गायन नहीं है, बल्कि ये भारत की आत्मा की आवाज़, ये वह स्वर है जिसने गुलामियों को, बेड़ियों को जकड़े भारत को आज़ादी दिलवाने में एक महत्वपूर्ण राह दिखाई। जब जब देश पर संकट आया है, यह गीत हर भारत के हृदय में नई ऊंचाई, साहस और एकता का संचार करता रहा। वंदे मातरम में केवल मातृभूमि की स्तुति नहीं है, बल्कि उसमें राष्ट्र के प्रति श्रद्धा, त्याग और समर्पण की भावना भी निहित है। यही कारण है कि ये गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हर आंदोलन, हर सत्याग्रह और हर बलिदान का प्रेरणा सूत्र बना है। आज आज़ाद भारत में भी वंदे मातरम की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक है। हमें ये गीत ये स्मरण कराता है कि राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं है, बल्कि साझा संस्कृति, भावनाओं और कर्तव्य बोध से निर्मित हुआ। वंदे मातरम नव भारत के उस संस्करण का प्रतीक है जिसमें हर नागरिक अपने भीतर भारत माता के प्रति श्रद्धा, सेवा और समर्पण की भावना को जीवित रखे हुए है। यही भावना भारत को भविष्य में वसुधैव कुटुंब के संदेश भाग के रूप में प्रतिष्ठित करती है। यह गीत 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था और वंदे मातरम का प्रसिद्ध वाचन 1896 में श्री रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कोलकाता में किया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा प्रदान किया। देश भर में आंदोलन के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रवाद, एकता और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिरोध का सशक्त प्रतीक बन गया। इसकी प्रबल राष्ट्रीय भावना और प्रेरक प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने इस नारे के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नारा बना रहा और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, शहीद भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत रहा है। 1923 में काकीनाडा में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर को वंदे मातरम गाने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने धार्मिक आधार पर इस पर आपत्ति जताई। मुस्लिम लीग के नेताओं को खुश करने के लिए 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने राष्ट्रगीत को आधिकारिक रूप से बदलने का निर्णय लिया और बाद में कई मौक़ों पर कांग्रेस और उसके नेताओं ने विभिन्न मंचों पर वंदे मातरम के प्रति अपनी असहिष्णुता दिखाई। AIAM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने सन 2017 में मांग की थी कि स्कूलों में छात्रों के लिए वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने वाले सर्कुलर को रद्द किया जाए। 2019 में
मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने सचिवालय में वंदे मातरम गाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव और अभियान में 7 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश में अलग अलग 18 स्थानों पर 150 कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक वंदे मातरम गायन एवं सभा का आयोजन किया जाएगा। 8 से 15 नवंबर 2025 तक सभी जिला मुख्यालयों पर सामूहिक गायन और सभा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा स्तर पर सभी माननीय सांसद विधायकों के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारा जो संगठन का मंडल है, उस मंडल स्तर पर आम जनमानस की सहभागिता के साथ वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में वंदे मातरम सामूहिक गायन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं, प्रभात फेरी, बाइक रैली और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जन भागीदारी के साथ निकाली जाएंगी। प्रदर्शनी लगाकर साहित्य गतिविधि आयोजित की जाएंगी। प्रदेश की राजधानी सहित सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शनी लगाई जाएंगी। विद्यालय और महाविद्यालयों में राष्ट्रगीत, वंदे मातरम 150 वर्ष पूर्ण होने पर निबंध प्रतियोगिताएं, कविता, चित्रकला की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने इस कार्यक्रम की रचना की है। पहले चरण में जैसा मैंने कहा, हम लोगों ने 7 तारीख को 18 स्थानों पर 17 महानगर और एक नोएडा 17 स्थानों पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। फिर सभी जिला मुख्यालयों पर, सभी विधानसभाओं में और सभी मंडलों पर भी हम लोग ने कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। पार्टी की हमारी राज्य इकाई की ओर से हमने इस अभियान को सफलतापूर्वक संपादित कराने के लिए प्रदेश स्तरीय टीम, जिसमें त्र्यंबक त्रिपाठी जी, अमित वाल्मीकि जी उपस्थित हैं, ये लोग इस कार्यक्रम अभियान का संयोजक संभालेंगे। आज हमारे लिए हमारे साथ हमारे मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित जी और प्रवक्ता आलोक दीक्षित जी भी उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम के विषय में मुझे यही आग्रह करना था कि वंदे मातरम गायन के लिए 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिया है, उस मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। धन्यवाद। ये अच्छा संदेश है और सरकार की जो प्राथमिकता है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। कुछ पूछना तो नहीं? राहुल गांधी को आभास हो गया कि विधानसभा चुनाव महागठबंधन बिहार में हार रहा है और उन्होंने उसकी पूर्व तैयारी प्रारंभ कर दी और उनका एजेंडा जिस प्रकार से निगेटिव है, नकारात्मक है, उन्हीं नकारात्मक विषयों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक बार आपने देखा आगे, जैसा मैंने हल्का सा मुझे जानकारी है, उन्होंने हरियाणा की मतदाता सूची की विसंगतियों की चर्चा की है, लेकिन वो उसकी चर्चा करते हैं लेकिन एसआईआर का विरोध कर रहे हैं और एसआईआर का विरोध करते करते वो इतने जमीन पे आ गए कि राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी यादव जी ने अभी बिहार में एक बड़ी पदयात्रा वोट चोरी को लेकर निकाली, लेकिन जब फाइनल मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो राहुल गांधी आज ही अवतरित हुए हैं। से इस प्रकार के रुझान आ रहे हैं और बिहार विधानसभा का चुनाव के मतदान की तिथियां नज़दीक है, उसमें राहुल गांधी जी ने और महागठबंधन ने अपनी पराजय सुनिश्चित मानकर अपनी पूर्व तैयारी के तहत उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्न खड़े करने का जो उनका एजेंडा है वो प्रारंभ कर दिए। हरियाणा को लेकर जो उन्होंने बात कही है, जितना मैंने अभी देखा है, आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि हरियाणा में मतदाता सूची की विसंगति की चर्चा उन्होंने की है, लेकिन वो एक प्रकार से मतदाता सूची की विसंगति की चर्चा करते हैं और दूसरे में वो एसआईआर के विरोध में बिहार में आंदोलन करते हैं और जब फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित होता है तो उसके बाद उन्हें
उनके सहयोगियों सहित सांप सूंघ जाता है। अध्यक्ष जी,